सबको जय श्री राम। ओम। आज हम करेंगे मोटापा के लिए एक्सरसाइज। तो मोटापा के लिए खड़े होकर किए जाने वाला आसन है तड़िक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। ये खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। फिर उसके बाद करेंगे हम बैठ के किए जाने वाले आसन, चक्की आसन, स्थिर कोणासन, पश्चिमोत्तानासन। फिर पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे, भुजंगासन, शलभासन। फिर उसके बाद पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन रहेंगे, अर्ध हलासन, पादवृतासन, द्विचक्रिकासन, मर्कटासन, शवासन। फिर उसके बाद प्राणायाम करना होता है, कपालभाति कम से कम 1 घंटा। और अगर आपको मतलब मान लो अन्य सभी प्राणायाम करना तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप सभी प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम खड़े होकर किए जाने वाला आसन करेंगे, तड़िक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। तो सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर ऐसे इंटरलॉक करके हाथों को मोड़ के खड़े हो जाइए और अपने कंधों के समानांतर पांव खोलने हैं। पांव कैसे खोलने हैं? आपको ऐसे खड़े रहेंगे, पांव खोलने हैं छलांग लगा के, ऐसे पांव ऐसे खोले। फिर हम दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके सर से ऊपर ऐसे मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट में जाएंगे, फिर बीच में आएंगे सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएंगे, फिर बीच में आएंगे सांस भरते हुए। त्रिक ताड़ासन। कैमरे को एक जगह रखने दें, एक जगह रखने दें बस। और कोई बात नहीं है। स्टार्ट। 1 2 3 4। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए ऊपर आना है। 5 6 7 8 9 10। मैं आपको 10-10 करके दिखाऊंगा। और अगर आपको जल्दी वजन कम करना तो ये 50 से 100 बार करेंगे तो जल्दी वजन कम होगा आपका। फिर यह पांव ऐसे रहेंगे। फिर हम करेंगे त्रिकोणासन। लेफ्ट हाथ उठा के कान पे लगाएंगे और राइट की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे। ऊपर वाला हाथ ऐसे नहीं रहेगा, सीधा रहेगा ऐसे। फिर बीच में आएंगे, फिर राइट हाथ उठा के लेफ्ट में जाएंगे ऐसे, पांव अपनी जगह पे रहेंगे। फिर ये बीच में आएंगे। तो ये भी हम 10 से 12 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था त्रिकोणासन। अभी हम करेंगे कोणासन। पांव यहीं पे रहेंगे। पहले 3 आसन में पांव एक ही जगह रहेंगे, सिर्फ आपका हाथों का पोस्चर चेंज होगा। तो इसमें फिर हम दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे और राइट हाथ से लेफ्ट पांव को पकड़ेंगे ऐसे, और लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर वाले हाथ को देखना है। फिर ऐसे ही लेफ्ट हाथ को राइट पांव से छुएंगे और ऊपर वाले हाथ को देखना है। तो ये भी आपको 50 से 100 बार करना है जल्दी वजन कम करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमने आपको ये 20 बार करके दिखाया। अगर जिस जल्दी वजन कम करना था आप इसको फास्ट कर सकते हैं, और 50 से 100 बार का एक राउंड करेंगे तो जल्दी वजन कम होगा। कैसे? ऐसे।
ठीक है, ये था कोणासन। अभी पाँव मिलाना है ऐसे, पाँव खोलना भी छलांग लगा के, पाँव मिलाना भी छलांग लगा के। और अभी करेंगे हम पादहस्तासन। सावधानी एक ही है, जिसको कमर में दर्द है वो पीछे आगे ज्यादा नहीं झुकेगा, और जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे ज्यादा नहीं झुकेगा। अगर मान लो किसी को कमर में दर्द है और आपसे इतना ही जाने को रहा है, इतना जाइए, ये कोशिश मत कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप जाएंगे। और जब भी नीचे जाएंगे आप गर्दन नीचे मत कीजिए, सीधा अपने कमर बैंड कीजिए ऐसे, सांस छोड़ते हुए ऐसे, तो आप पूरा अपने आप जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो किया हमने आराम से। तो जल्दी वजन कम करने के लिए ये भी आपको 50 से 100 बार करना है। और इसको फास्ट कैसे करना है, ऐसे ये था अपना खड़ा होके किए जाने वाले आसन। अभी हम करेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन। पहला है चक्की आसन, फिर स्थिर कोण आसन, फिर पश्चिम उत्तानासन। पहले दंड आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और सांस छोड़ते हुए बड़ा गोला बनाएंगे ऐसे। हाथ मुड़ेंगे नहीं, इसमें सीधा जाएंगे पंजों के ऊपर से, फिर जांघों पे आएंगे। जितना हो सके उतना आगे, जितना हो सके उतना पीछे झुकेंगे। फिर उल्टा, कुछ जितना सीधा करें उतना उल्टा। ये था चक्की आसन। अभी हम करेंगे स्थिर कोण आसन। उसके लिए दोनों पांव को ऐसा फैला के बैठेंगे। जैसे हमने कोण आसन किया था वैसी स्थिति है, वो खड़े रह के थी, ये बैठ के। तो इसमें क्या करना है, लंबे लंबे सांसों के साथ राइट हाथ को लेफ्ट पांव से लगाना है, ये वाला ऊपर जाएगा। फिर लेफ्ट हाथ को राइट पांव से लगाना है, राइट ऊपर हाथ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट। ये था स्थिर कोणासन। उसके बाद करेंगे पश्चिम उत्तानासन। दोनों पांव को ऐसे मिलाएंगे जैसे हमने खड़े होकर किया था।
पादहस्तासन, ये पश्चिम उत्तानासन, इसमें क्या रहेगा, ये बैठ के वो खड़ा होके था, सांस भरते हुए पीछे जाना से, सांस छोड़ते हुए आगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ से ऐसे पकड़ भी सकते हैं, अपने अंगूठे भी पकड़ सकते हैं और सांस छोड़ते हुए अपना सर घुटनों पे लगा सकते हैं आराम से ऐसे। जहां तक हो सके वहां तक जाएंगे, जहां तक होता है वहीं जाके थोड़ा रुक सकते हैं और फिर या फिर ऐसे पिंडियां पकड़ के, एडियां पकड़ के अपना सर घुटनों पे लगा सकते हैं ऐसे, सांस छोड़ते हुए। यहाँ आने के बाद रुक सकते हो 10 सेकंड, 20, 30, 40, 50, जितना भी आपसे हो सके। तो ये थे बैठ के किए जाने वाले आसन। अभी हम आगे के आसन करेंगे, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, भुजंग आसन और शलभ आसन। भुजंग आसन करना अपने को। फिर शलभ आसन, शलभ आसन के 1 2 3 4 3 है और इसके भी 3 4 है। हम पहले पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे। यहाँ पे ऐसे लेट जाएंगे, बराबर दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो पहले हमें दोनों पांव अपने मिला के रखने हैं, ऐसे मिला के रखने हैं और हाथ छाती के बाजू में, आधा उठना है, इतना उठना है, इतना सांस भरते हुए उठना, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक उठिए, यहाँ रुक सकते हैं स्टार्टिंग में 2 बार, फिर नीचे जाइए। इससे आपका कमर भी ठीक होगा और वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। स्टार्ट। थक जाएंगे तो आराम करना है, ऐसे पाँव खोल देना है। ये एक था आधा उठना, अभी दूसरा पूरा उठना है। पहले हाथ छाती के बाजू में थे, अभी हाथ आएंगे आपके ठोड़ी के नीचे, गर्दन के सर के नीचे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, उठेंगे, पूरा उठना। अभी पहले हम इतना उठे थे, आधे पाँव आधे हाथ थे हमारे, इतने हाथ थे, इसमें अपने को पूरा उठना है। पहले में पेट के मतलब ठोड़ी से लेके पेट का वजन कम हुआ है, दूसरे में नाभि तक का आपका वजन पूरा कम हो जाएगा, नाभि के नीचे का भी। स्टार्ट। फिर थोड़ा आराम करेंगे ऐसे, फिर वापिस दूसरा हाथ ऊपर रख के
ये था भुजंगासन का पहला और दूसरा। अभी तीसरा करना है तिर्यक भुजंगासन। वैसे कमर के लिए भी अच्छा है। स्टार्ट करेंगे, सांस भरते उठेंगे और लेफ्ट पाँव को राइट पाँव को देखना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर वापिस। अभी लेफ्ट पाँव को देखना है। ऐसे ही फिर वापिस। वापिस। ये था अपना भुजंगासन। अभी करेंगे शलभासन। अपने हाथों को अपनी जांघों के नीचे रख सकते हैं। एक एक पाँव को भी उठा सकते हैं। पहले राइट पाँव, सांस भरते हुए उठाना, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए उठा। फिर दूसरा पाँव, सांस छोड़ते हुए नीचे। करिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये था शलभासन का। एक एक पाँव के साथ दोनों पाँव में उठा सकते हैं, जितना हो सकेगा उतना। ऐसे थक जाएंगे तो फिर ऐसे आराम करेंगे कुछ सेकंड। ये शलभासन का पहला स्टेप था। अभी दूसरा, राइट हाथ आगे, लेफ्ट पाँव, राइट हाथ आगे, लेफ्ट हाथ पीठ के ऊपर। और राइट हाथ आगे है तो हमें को लेफ्ट पाँव उठाना है, ये ऐसे। अभी दूसरा हाथ तो दूसरा पाँव, विपरीत हाथ तो विपरीत पाँव, लेफ्ट हाथ तो राइट पाँव, राइट हाथ तो लेफ्ट पाँव। सांस भरते हुए उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर वापिस। फिर वापिस करेंगे एक बार। अभी दोनों हाथ अपने कमर पे रहेंगे और आगे से उठाना पेट तक का, जितना मतलब छाती उठानी है। सांस भरते हुए हाथ ऐसे रहेंगे, सांस भरते उठिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितनी देर हो सके उतनी देर रोक सकते हैं। सांस भर के, सांस भरिए वापिस। सांस छोड़ते हुए नीचे, वापिस। ये शलभासन का दूसरा था। पेट के बल लेट के किए जाने वाले दो ही आसन थे। अभी हम सीधे बैठ जाएंगे और सीधे लेट जाएंगे ऐसे।
और जब भी उठना है तो लेफ्ट करवट लेके उठना है ऐसे, ये ऐसे सीधा नहीं उठना है एकदम झटके से। तो ये पेट के बल लेट के किए जाने वाला आसन थे। अभी हम करेंगे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। नैपकिन लेके अर्ध हलासन है, इसके अंदर 5 वृत्तासन है, द्विचक्रिकासन है, मर्कटासन, सुवासन। अर्ध हलासन, वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और मर्कटासन। तो पहले अर्ध हलासन करेंगे, दंडासन में आके आराम से लेटेंगे, शिका खोलनी पड़ेगी। एक एक पाँव से ऐसे उठा सकते हो। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा मोटापा, तो एक एक हाथ से कर सकता है ऐसे। दोनों पाँव से यहाँ रोक भी सकते हो ऐसे। अर्धहलासन, नीचे, फिर वापिस रोकेंगे थोड़ी देर तो पूरा मतलब पूरे पेट के ऊपर अपना दबाव पड़े महसूस होगा, कि हिसाब महसूस होगा। और इसको भी आप 50 से 100 बार कर सकते हो, स्टार्टिंग में 20-30 बार। तो अभी हम 10 बार करें, 10 से 15 बार करके देखेंगे। 1 2 3 और पांव आपके जमीन पे नहीं लगेंगे, ऐसे हवा में रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम से शवासन में थोड़ा रेस्ट कर सकते हो ऐसे ही 5-7 सेकंड का। ये था अर्धहलासन। अभी हम करेंगे पादवृत्तासन। थोड़ा सा मुझे उठना पड़ेगा एक बार, पूरा रहा। देखो ठीक है ना, अभी देखते हैं। तो पादवृत्तासन के लिए क्या करना अपने को, एक पांव उठा के पूरा बड़ा गोला बनाना है ऐसे, वाह मतलब गोलाकार ऐसे। पहले राइट पांव से ऐसे, इसमें सावधानियां वैसे ज्यादा कुछ नहीं है। जिसको ज्यादा वजन है वो उसको ज्यादा ही करेगा, लेकिन जिसको कमर में दर्द है वो एक एक पांव से ही करेगा। आगे जाके इसमें 2 पांव से भी करने का आएगा, लेकिन जिसको कमर में दर्द है वो एक एक पांव से ही करेगा ऐसे। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा। फिर दूसरे पांव से नीचे वाला पांव जो सीधा है वो सीधा ही रहेगा, ऐसे मोड़ना नहीं है, पांव को सीधा ही रहेगा। अभी लेफ्ट पांव घुमा रहे हो तो राइट पांव एकदम सीधा रहेगा आपका। पंजे तने हुए,
फिर उल्टा, ये भी आपको 20-30 बार से स्टार्ट करके 50-60-70 तक लेके जा सकते हो। फिर इसमें ही बात बता दूंगा, दोनों पाँव से भी कर सकते हो आप ऐसे। लंबे लंबे सांसों के साथ, फिर उल्टा, ये था वात आसन। अभी द्विचक्रिका आसन, साइकिल चलाना है। द्विचक्रिका आसन, एक एक पांव से ऐसे पांव उठाएंगे, साइकिल चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार सीधा, फिर 10 बार उल्टा, और इसको ज्यादा भी कर सकते हो आप, जितना हो सके आपसे। फिर वापस उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट पांव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था एक एक पांव से द्विचक्रिका आसन। इसको दोनों पांव से भी कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था द्विचक्रिका आसन। अभी है मरकट आसन। तो मरकट आसन के 4-5 पोज है, सभी कर लेंगे। मस्ती नहीं, आराम से, थोड़ा ही बात है। तीन पोज है। सीधा ही लेटा रहना है, दोनों पांव को ऐसा मिलाना है, पंजे दोनों मिला के, दोनों घुटने मिला के, हाथ साइड में फैलाने हैं ऐसे, दोनों हाथ ऐसे साइड में फैलाने हैं, और पांव को ऐसा पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना मिला के ऐसे खड़ा करना है। फिर राइट में हमें पांव लेके जाना है, तो लेफ्ट साइड देखना है, सांस भरते हुए ऐसे। और जब जमीन पे घुटना आ रहा है तो घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, ये नहीं है कि ऐसे जा रहे हो आप स्टार्टिंग में, ये दूसरी बार में आएगा। तो करना है ऐसा, अपने को सांस भरते हुए राइट में जाना है, लेफ्ट में देखना है, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, फिर बीच में सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए फिर राइट में देखना है, तो लेफ्ट में जाएंगे ऐसे।
पूरा। अभी आपको पंजे और एडी दोनों दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ऐसे। कमर दर्द के लिए भी ठीक है ये, मरकट आसन से कमर का दर्द भी ठीक होता है। तो ये था पहला अभ्यास। अब इसका दूसरा, इसमें थोड़े पाँव खोल लेंगे और इसमें क्या करना है, गर्दन वैसी रहेगी। अगर घुटना राइट में आ रहा है तो हम लेफ्ट में देखेंगे। एक सेकंड कोई आ गया, बाद में आएंगे, अंतिम में बाद में आएंगे, 1 घंटे बाद आएंगे। फिर वापिस दूसरा स्टेप मरकट आसन का। इसमें थोड़े पाँव खोलना है। पहले में पाँव मिले हुए थे, इसमें पाँव खोलना है ऐसे। और राइट साइड की तरफ हमारे पाँव जाएंगे तो हमें लेफ्ट में देखना है। पाँव ऐसे गए। अभी आपका जो घुटना है ये पाँव के बीच में आएगा, इधर घुटना ऐसे लग जाएगा नीचे। ठीक है, स्टार्ट। इधर घुटना, ये हमें पाँव इधर आए तो हमें उधर देखना है। फिर वापिस, अभी आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है। फिर वापिस सांसों के साथ करना है। ये था मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। फिर इसमें हाथ ऐसे रहेंगे और आपको लेफ्ट पाँव उठा के राइट हाथ की तरफ पूरा पाँव ही आएगा आपका पिछाए ऐसे। और इधर पकड़, उधर हो सके तो पकड़ लेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर स्टार्टिंग में आपसे इतना जा रहा है तो इतना ही रखिए, फिर इतना जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा चला जाएगा और नीचे वाला पाँव सीधा रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। विपरीत दिशा में देखना है, नीचे वाला पाँव सीधा, पंजा तना हुआ। यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं, फिर वापिस। फिर राइट पाँव उठा के लेफ्ट की तरफ, राइट पाँव को ऐसे, नीचे वाला पाँव सीधा, राइट में देखेंगे अगर लेफ्ट में पाँव गया है तो। फिर दूसरा, फिर दूसरा, ये था मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। इसमें वैसे चौथा भी कर सकते हो, दोनों पाँव उठा के राइट में लेके आना, ऐसे लेफ्ट में देखिए, दोनों पाँव उठा के। आपका पूरा कमर का दर्द निकल जाएगा 2-3 हफ्ते के अंदर अगर डेली करेंगे तो। बीच में फिर दोनों पाँव को उठाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, राइट में देखेंगे। ये था मरकट आसन का चौथा अभ्यास। अभी यहीं पे आप थोड़ी देर शवासन करेंगे, आराम से लेट जाएंगे, ज्यादा भी नहीं करना है, 1 मिनट 2 मिनट बहुत है। तो हमने ज्यादा नहीं किया, इसलिए बस मेरा हो गया शवासन हो गए। अभी हम बैठेंगे। बैठना आपको कैसे है, लेफ्ट करवट लेनी है ऐसे, ये ऐसे, फिर आराम से राइट हाथ नीचे लगाएंगे जमीन पे और आराम से उठेंगे ऐसे, झटके से नहीं उठना, आराम से उठेंगे। अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में वैसे विशेष तो वजन कम करने के लिए कपालभाति है, 1 घंटा
एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी हो सके उतना कर सकते हो। और फिर सभी प्राणायाम भी कर सकते हो आप 5 से 10 मिनट तक। तो हम सभी प्राणायाम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। सबसे पहले हम कोई भी अपने सुविधा अनुसार आसन लगाएंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, जो भी आसन में आप बैठ सको वही आसन में बैठेंगे। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे सांस भरेंगे और लंबे लंबे सांस छोड़ेंगे। 2.5 सेकंड के अंदर सांस भरना है, 2.5 में छोड़ना है। स्टार्ट। अपनी समर्थ के अनुसार गति का चयन कर सकते हो। मध्यम गति, साधारण गति, मध्यम गति और तीव्र गति। ये मध्यम गति है और साधारण गति से ही करना चाहिए। अगर किसी में शक्ति है ज्यादा तो वो तीव्र गति से कर सकते हैं। स्टार्ट। अभी कपालभाति करना है। कपालभाति करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। मोटापा कम करने के लिए विशेष कपालभाति आप इसको 1 घंटा कर सकते हो। हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं अभी आपको। ये था कपालभाति। अभी करें हम बाह्य प्राणायाम। सांस भरना है और सांस बाहर निकालना है। फिर 3 बंद लगेंगे। मूल बंद, ज्ञान बंद, जलांधर बंद। सांस भरेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ेंगे और बंदों को छोड़ना आहिस्ता आहिस्ता। फिर वापिस 3 बार करेंगे हम ये। सांस जितनी देर हो सके उतनी देर ही आपको सांस रोकना है। जबरदस्ती नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप टाइम बढ़ जाएगा आपका। फिर लास्ट बार और करेंगे। ये था बाह्य प्राणायाम। अभी हम करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस भरना है, सांस बाहर छोड़ना है, पेट को ढीला छोड़ना है। सांस बाहर जाने के बाद पेट को बाहर अंदर बाहर करना है। स्टार्ट।
एक बार और। एक बार और। वैसे बाकी सब आसन आप कोई भी आसन में बैठ के कर सकते हो, मतलब बाकी सब प्राणायाम आप कोई भी आसन में बैठ के कर सकते हो। सुखासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, अर्ध पद्मासन है। लेकिन बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, ये दोनों प्राणायाम तो कम से कम आपको पद्मासन में बैठ के ही करना चाहिए, तो अच्छे से हो जाते हैं। अभी हम करेंगे उज्जाई, गले के लिए और थायराइड के लिए भी अच्छा, और साथ में वजन भी कम होगा। गले को टाइट करके सांस भरना है गले से। गले को टाइट करके सांस भरना है। सांस भरने के बाद अपने ठोडी को छाती पे लगा देना है, कंठ में, ऐसे कंठ में लगा देना है। जलंधर बंद, उद्यान बंद, 2 बंद लगेंगे। और जब आपका सांस टूटने लगे तो राइट नाक को बंद करके लेफ्ट नाक से आपको सांस छोड़ना है। ठीक है, 1-2 बार और करेंगे। अभी देखिए वापिस सांस भरिए। अगर सांस भरने में कोई आपको तकलीफ आती है तो स्टार्टिंग में आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अन्यथा अगर आपसे होता है तो एक बार में सांस भर सकते हो। पूरा सांस बाहर छोड़ना है। फिर वापिस ये था उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद करेंगे हम अनुलोम और विलोम। राइट नाक को बंद करके लेफ्ट नाक से अपने को सांस भरना है। लेफ्ट को बंद करना उंगलियों से, राइट अंगूठा हटा देना है। राइट नाक से अंगूठा हटाना है तो राइट पूरा सांस बाहर छोड़ना है। फिर राइट नाक से सांस भरना है, अंगूठे से बंद करना है, उंगलियां हटा देनी है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे। वायु मुद्रा लगा के स्टार्ट। देखिए पूरा सांस भरना है, पूरा सांस छोड़ना है, यानी लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है, तब आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। अभी ये नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा लंबा सांस भरना है, पूरा लंबा सांस छोड़ना है, यानी जितना भरना है उतना ही छोड़ना है, और कोशिश करना है कि लंबा भरा जाए। स्टार्ट करेंगे। भर लिया, बंद किया और छोड़ दिया, खाली किया, यहीं से भरना है। भर लिया, बंद करना है, छोड़ देना है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम करेंगे।
जब भी विराम देना है तो लेफ्ट नाक से सांस छोड़ने के बाद ही विराम देना है, तब आपका पूरा होगा। ये था अनुलोम विलोम। इसके बाद करेंगे हम ब्राह्मी। पहली उंगली को माथे पे लगाएंगे, दोनों अंगूठे कान में डाल के पहली उंगली माथे पे, बाकी दो उंगली आंखों पे और ये तीसरी उंगली भी इनके नीचे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और बबरे की तरह ऐसी आवाज करनी है, या फिर ओम का उच्चारण करना स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भर के और नाक से आवाज करेंगे, नाक से ही सांस भरना है, नाक से सांस छोड़ना है। स्टार्ट। पहले सांस भरेंगे, तीन बार करना है ये। ज्यादा बार भी कर सकते हो, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 15 बार, जो भी आपसे हो सके टाइम के अनुसार। लेकिन कम से कम 3 से 5 बार तो डेली करना चाहिए, इससे पूरा मन शांत हो जाता है। फिर उसके बाद ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा के प्रणव ओंकार का उच्चारण करना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे लंबा। स्टार्ट करेंगे, सांस भरिए, अभी जो आपने ओम का उच्चारण किया है, आंखें बंद रहेगी, ध्यान मुद्रा में बैठे रहना है। अपनी सांसों को एकदम नॉर्मल स्थिति में लेके आना है। मालूम भी नहीं पड़े आपको कि आपकी सांसें चल रही है। मतलब अगर आपके नाक के सामने कापूस या रुई रखी है तो वो भी नहीं हिलनी चाहिए। सांसों को इतना धीमा करना है। और जो आपने ये ओम का गुंज किया है, इसको महसूस करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आप कर सकते हो ध्यान करना है। ऐसे ध्यान करना आपको। फिर दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाना है और हथेलियों को ऐसा रब करना है। दोनों हथेलियां ऐसा गर्म हो जाएगी आपकी। फिर आपको पूरे चेहरे पे सेक करना है, आंखों पे सेकना है, पूरे चेहरे को सेकना है। तो आपके चेहरे के ऊपर लालिमा आने लग जाएगी। फिर वापिस आंखों के नीचे के काले काले धब्बे खत्म हो जाएंगे। पूरे चेहरे के ऊपर लालिमा आने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और आपके घुटनों में, जोड़ों में, कंधों में अगर दर्द है तो हाथों को ऐसा सेकिए, रख कीजिए और ऐसे सेकिए। फिर मान लो घुटनों में दर्द है तो ऐसा घुटनों को सेकिए। जोड़ों का दर्द है तो ऐसा कंधों को भी सेक सकते हैं, कोहनियों को भी। जहां पे भी दर्द है शरीर में तो हाथों को ऐसा रख कीजिए। ये एक औषधि है बहुत अच्छी। ऐसा रख कीजिए और वहां पे सेक कीजिए। तो आपको गर्म थैली से सेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोलना है
ये था अपना मोटापा के लिए आसन प्राणायाम। आशा है आपको पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। ओम जय सिया राम।